जल्दी चलो। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ pth term of an AP is Q, pth term of an AP is Q and qth term is P, then find its rth term। बनाओ बनाओ। कहाँ थे? कहाँ से आ रहे हो? पैदल आ रहे हो? कितना टाइम हो रहा है? 5 मिनट लेट हो। टाइम देखो। लेट मत करना कल से। किधर है? हम्म। अपना देखो। कुछ नहीं बताना किसी को, ये खुद कर रहा है। डाउट होगा कल आ जाना 9 बजे सुबह में। डाउट जिसको भी होगा 9 से 10:30 मॉर्निंग। ठीक है? पूरा वीक। ये कहाँ से लिखा? हम्म। ये फॉर्मूला लिखा कहाँ से? तो वही तो उस टाइम पूछ रहे थे तुमसे। TN या AN क्या होता है? बैठो। यहीं पे बैठो। सॉल्व करो इसको। इधर आओ।
आ गया? क्या लिखा है? ए? हाँ, देख लेते तुम्हारा। हम्म। सिर्फ घूमने से नहीं होता है, पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है ना? जिस पर्पस के लिए आओ उस पर ध्यान दो, भी बाद में घूमना। फर्स्ट क्लास में कुछ खास नहीं बताए थे। नॉर्मल जो एपी पढ़ के आए हो क्लास 10th में, वही बताए थे। ए एन या टी एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट से जो था उसका क्या फॉर्मूला था? ये तो स्टार्टिंग से nth टर्म है, अगर लास्ट से nth टर्म होगा तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। बस यही बताए थे ना, और तो कुछ बताए नहीं थे। नॉर्मल छोटा छोटा क्वेश्चन था ऐसे ही। क्या है सीक्वेंस, क्या है सीरीज, क्या है प्रोग्रेशन, किस तरह के प्रोग्रेशंस होते हैं, प्रोग्रेशंस का टाइप क्या है, एपीजीपी एचपी एजीपी। बस यही सब देखे थे। अभी से सीरियस हो जाओ। देख रहे हो ना हाल? अब तो समझ लो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में क्या हो रहा है। तो जो अभी चल रहा है उसको कम से कम बेटर करो, और जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लो। स्टार्टिंग क्लास जब हुआ था उस टाइम भी बताए थे। फिर सोच लो क्या होगा हाल। अभी मुझे मालूम है कि लॉग पढ़ लिए पूरा, लेकिन लॉग का क्वेश्चंस नहीं बना है बहुत लोगों से। OE1 OE2 AC1 AC2 मेंस एडवांस बना ही नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करो, FOM का बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बना होगा तो क्यों छोड़ रहे हो सब? और जो छोटा उसको अब हटाओ, बाकी जो पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू बनाते चलो। कल जो पढ़ाए लास्ट क्लास में, जो भी पढ़ाए उसका कम से कम कुछ नहीं तो एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट बिल्डर है ना, वो तो बनना चाहिए था, वो बनाते। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, इतना अच्छा से बताएं कि क्वेश्चंस रहे तो समझो सिर्फ। बहुत लोग बना लिए हैं, बहुत लोग नहीं बनाए, बहुत लोग ट्राई भी नहीं किए, तो सबके लिए बोल रहे हैं। अब ऐसा थोड़ा ना कि जो बना लिया बस उसी को लेके चलते हैं, बाकी जो छोड़ रहे हो कुछ नहीं। पीएथ टर्म क्यू है, ये तो समझ में आना चाहिए ना कि पीएथ टर्म क्यू का मतलब क्या होगा। पीएथ टर्म क्यू है, यानी कि पीएथ टर्म तो ऐसे ही लिखते हैं, और ये क्या है? क्यू है, लिख दिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टीएन क्या होता था? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ये कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है? क्यूवेथ टर्म पी है, यानी कि जो क्यूवेथ टर्म है, यानी कि टी क्यू, ये कितना है? पी है। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ए प्लस एन ही है ना ये, एन के जगह पे सिर्फ क्यू लिख देंगे, क्यू माइनस वन इंटू डी। ये कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। ये सेकंड हो गया। अब हमसे पूछ रहा है आर एथ टर्म, बस और कुछ भी नहीं है। आर एथ टर्म पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है? टी आर पूछ रहा है। तो टी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास देखो ना ही ए मालूम है ना ही डी मालूम है। अब आर का तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन ए और डी अगर रहे तो कुछ हो सकता है। तो ए और डी कैसे निकलेगा? हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है और दोनों में ए और डी है ही, तो क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? तो कीजिए इसको। यहां से क्या हो जाएगा? 1 - 2 कर दें। अगर इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें 2 से तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 में देखो ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? पी डी, और यहाँ पे क्या है? क्यू डी। तो क्या हो जाएगा? पी डी माइनस क्यू डी। और ये देखो माइनस डी यहाँ भी और माइनस डी, यानी कि जब घटेगा तो ये नीचे प्लस डी हो जाएगा, तो डी डी कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्यू माइनस पी। अब यहाँ से डी कॉमन कर लो आप। जब डी कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा? पी माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या? इसको ऐसे लिख दें, माइनस के साथ पी माइनस क्यू होगा। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो डी का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। जब डी -1 आ गया तो पुट कर दो, इसमें पुट करो, कितना आ जाएगा? ए प्लस पी -1 इंटू -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू। अब क्या हो जाएगा? ये ए पी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी, और ये +1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू। ठीक है। अब
a माइनस पी प्लस वन इक्वल्स टू क्यू, तो a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, q, इसको इधर ले आइए, प्लस p और माइनस वन, a का वैल्यू हो गया। लास्ट में रेड दिख रहा है जी, रेड कलर नहीं दिख रहा है, बगल से देख लो, उसका आंख सही है, बताया था कल। a का वैल्यू इतना आ गया, अब a का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो, q प्लस p माइनस वन प्लस a का वैल्यू हो गया इंटू r माइनस वन इंटू d कितना है, माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, q प्लस p माइनस वन। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, r का वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं क्या हम लोग, r है ही नहीं, तो r के टर्म में ही आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस है, वही तो देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, ठीक है। क्यों इतना लेट हो गया, पैदल आ रहे थे, वहीं पे 5 मिनट खड़े रहो वहीं पे, और देखना भी, पूछेंगे भी, यहां से क्लास करो, यहीं से क्लास देखो भी। ये क्या है, यहाँ पे बीच में प्लस है ना, तो देखो इसको क्या करो, प्लस, ये कितना हो जाएगा, आर इंटू माइनस वन, तो ये माइनस आर हो जाएगा ना, और प्लस वन, तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया, P प्लस क्यू माइनस आर, यही तो था। किसी को दिक्कत, समझ रहे हो, बन जाएगा, जाओ उसको हटा देना, जाओ उसको बंद कर देना गेट को। क्लियर है, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस मिल भी सकता है, p प्लस क्यूएथ टर्म दिया रहेगा, क्यूएथ टर्म दिया रहेगा और pth टर्म पूछेगा, है ना, ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा बीच में कहीं पे। चलो ये भी पढ़ लियो ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, प्रूफ भी मालूम होगा, जरा कीजिए, मालूम है ना, भूल गए, भूल गए, करो, किसी भी एपी का मान लो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, ठीक है। अब बनाओ सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब जो हमारे पास टर्म्स आया, तो टर्म्स क्या क्या था, a1 a2 a3 a4 a5, ऐसा ही होगा ना, एन टर्म तक मान लो, तो इसका सम, सम को इंडिकेट किससे करते हैं, एस एन से, तो ये क्या हो जाएगा, a1 a2 ऐसे ही चलेगा ना, a3 कहां तक जाएगा, ये an तक जाएगा, करो। हाँ वो रट्टा लगाने से थोड़ा ना होता है, आया कहाँ से, जैसे कल टीएन निकाले थे ना कि a+n-1 डे हुआ, तो वो चीज समझ में आया था ना कि इस तरह से हुआ था, तो वैसे हो गया, चलो गुड। a1 को हम लोग क्या मान लेते हैं,
ए मान लेते हैं। A2 कितना हो जाता है? A प्लस डी। ये कितना हो जाएगा? A प्लस 2D। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस n-1 इंटू डी। चलिए हो गया ये। अब इसमें एक चीज रखना है, याद रखना होता है, ये मतलब कैसे प्रूफ होगा। तो एसएन है, अब इसको क्या करना है कि इसी लाइन को जो एसएन आया है रिवर्स करके लिख दो राइट साइड वाले को। अगर राइट साइड को रिवर्स कर दें तो ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा ना। अब देखो इधर जो भी आया उल्टा लिखना स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है? x प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 2 है तो नहीं लिख सकते x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई? बात तो वही है, दोनों को ऐड भी करेंगे तो वही चीज आएगा जो हमारे रिक्वायरमेंट होगा। तो इधर इसका जो लास्ट टर्म है यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी प्लस इसके पहले कौन सा टर्म होगा? n-2, उसके पहले n-3, उसके पहले n-4, ऐसा ही होगा। तो सेकेंड टर्म इसका क्या हो जाएगा? a प्लस n-2 इंटू डी, इसके जस्ट बाद a प्लस n-3 इंटू डी प्लस चलता जाएगा, और सबसे लास्ट में a आ जाएगा। इसके जस्ट पहले कौन सा होगा? a प्लस डी, उसके जस्ट पहले a प्लस 2d। यही चीज को ना उल्टा करके लिख दिए सिर्फ, ठीक है। तो अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो। मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा? यहां से 2SN हो जाएगा, और 2SN इक्वल्स टू a और प्लस a+n-1d, क्या हो जाएगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस यहाँ पे है a प्लस डी और यहाँ है a प्लस n-2 इंटू डी। तो a क्या हो गया? 2a प्लस n-2d है, और यहाँ d तो माइनस डी होगा ना। तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब जो भी करते रहोगे वो कंटिन्यू यही चीज देगा। और लास्ट में देखो यहाँ क्या है? a प्लस n-1d और a, तो क्या बन जाएगा? ये भी 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? एक चीज और समझना अच्छे से। अगर मैं यूं बोलूं कि इसका फर्स्ट और जो उल्टा किया इसका लास्ट, इसका जो सम होगा, या ऐसे देखो a हुआ था, a प्लस डी था, a प्लस 2d था, ऐसे ही चल रहा था ना। a प्लस n-1 इंटू डी था, इसके जस्ट पहले क्या रहा होगा? a प्लस n-2 इंटू डी, ऐसे ही चल रहा होगा। तो अगर मैं यूं बोलूं कि इन दोनों का जो सम है, क्या इन दोनों के सम के इक्वल होगा? बताइएगा, इक्वल होगा? स्टार्टिंग सम में जो फर्स्ट वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है, अगर उन दोनों को ऐड किए तो क्या आ रहा है हमारे पास? 2a प्लस n-1d। इसका सेकंड और इसका सेकंड लास्ट दोनों सेम, मतलब कि इधर से थर्ड तो इधर से थर्ड लास्ट, ये सेम होता जा रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? ये क्लियर है ना बात? इस चीज को हमेशा माइंड में याद रखना कि कभी भी एसएन है, एसएन का जो फॉर्मूला डेवलप हुआ उसमें से फर्स्ट और लास्ट का जो एडिशन हुआ, सेकंड और सेकंड लास्ट का जो एडिशन हुआ, वो ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। चलिए बताएंगे, बीच में याद दिलाएंगे। यहां से क्या हो गया? 2a प्लस n-1d, 2a प्लस n-1d, ये n टर्म्स तक चल रहा है। तो कितना हो जाएगा? ये सबको क्या लिख सकते हैं? n टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? तो अब यहां से एस एन क्या लिख सकते हैं? इसको इधर ले आओ, n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा ना, यही फॉर्मूला था ना आपका। अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक करो, इसको अगर और ब्रेक करें तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ये क्या है, a है और ये क्या है, l है। तो यह हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, n/2 a प्लस l, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है, इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां से पढ़ो, तो तबीयत खराब था तो उसको वो करना है, रिकवर। बताओ ना, अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, कान खराब है मेरा भी। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं किसी से नहीं पूछेंगे, ठीक है। और याद रखो, अभी इस पूरे वीक जिसका भी डाउट हो मैथ में, सुबह 9 से 10:30, मान कर चलना कि क्लास 9 बजे से ही है, बैठे रहेंगे हम 9 बजे, थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो सकता है, ठीक है। ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत? अच्छा कंप्लीट है ना, समझ में आ गया ना, लिखिए जल्दी से। और जिनका हो गया वो एक काम करेंगे, इस n का वैल्यू लिखो और एक बार इस n-1 का वैल्यू लिखो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो तो क्या होता है। ये फॉर्मूला अब याद रखना है, Tn था a प्लस n-1 डी, Sn n/2 2a प्लस n-1 डी, हो गया सबका। तो करो अब नेक्स्ट, Sn प्लस Sn-1, ये दोनों से क्या रिजल्ट आ रहा है कुछ, देखिए तो कुछ आ रहा है क्या? प्लस कर दिया, माइनस करो, माइनस माइनस, हाँ Sn माइनस Sn-1, Sn माइनस Sn-1, माइनस है प्लस नहीं। डेरिवेशन कहीं वैसे पूछेगा नहीं ये सब चीज, लेकिन हाँ एक आइडिया होना चाहिए कि हो कैसे रहा है। इसमें दो चीज याद रखना है, सबसे पहले तो जो हमने बताया कि जो फर्स्ट टर्म हुआ और लास्ट टर्म हुआ उनका सम सेकंड और सेकंड लास्ट के इक्वल्स होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट के इक्वल्स होगा ऑलवेज। और देख भी रहे हो, जब उल्टा करके हम लोग लिखे तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सब इक्वल ही हो रहा है। हो गया। अब मैंने बताया एस एन और Sn-1, ये क्या कुछ दे रहा है?
ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चल रहा है बहुत सारा एन टर्म तक। तो क्या लिखेंगे? एन, जैसे एक ही चीज एक बार लिखा हुआ है, ये एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, एन बार लिखा हुआ है। जैसे 2 + 2 + 2 है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 2 3 4, 4 × 2 हो गया। तो वैसे ही चीज है, एन बार लिखा हुआ है तो एन टाइम्स हो गया वो। कुछ आया? SN, नहीं नहीं, उल्टा लिखे ही हो, देखो वहां पे क्या लिखे हैं। सेकंड में आ गया सबका? देखो, SN का मतलब क्या हुआ? एन टर्म, टोटल एन टर्म है, तो एन टर्म्स का क्या होगा? एडिशन ना। जैसे कि ऐसा कुछ होगा, A1 + A2 + A3 + कहाँ तक? AN-1 कहीं पे होगा और AN, ठीक है। ये एन टर्म का सम हो गया। दूसरा है क्या? SN-1, मतलब n-1 टर्म तक का सम, यानी कि A1 + A2 + A3 + A4 कहीं पे होगा AN-2 और लास्ट n-1, यहीं तक, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देख लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, SN-SN-1 है ना, यानी कि इसमें से इसको क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो रहा है? जरा देखिए, सबका साइन चेंज होगा ना, होगा कि नहीं? तो देखिए, सब कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल हो रहा है, होगा। कहां तक कैंसिल होगा? ये भी कैंसिल होगा, इसके पहले वाला भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? सिर्फ AN बचा। यानी कि यहां से क्या हुआ आपके पास कि SN जो है और उससे एक पहले टर्म का जो भी डिफरेंस होगा सम का, वो हमेशा क्या होगा? AN हो गया। ये एक फॉर्मूला है और ये हमेशा कभी कभी क्वेश्चंस में यूज होगा, तो याद से रखना इसको याद। AN = SN - SN-1, या कोई कोई टी भी बोलता है ना, तो TN = क्या हो जाएगा? SN - SN-1, दोनों सेम चीज है, AN बोलो या TN बोलो, तो इसको याद रखना है। दूसरा तरीका था जैसे तुम किए, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। SN का फॉर्मूला लिख दिए n/2 2a + n-1d, और n की जगह पे n-1 करके किए, ठीक है, सेम ही है। लेकिन हमारा मेन टारगेट था ये चीज कि अगर SN में से बस एक कम को घटा दें तो क्या बचेगा? AN। देखो क्वेश्चंस कैसा आएगा, कभी कभी दे रखा रहेगा आपको कि किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का SN दिया हुआ है, सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ, और उसमें पूछेगा फोर्थ टर्म क्या होगा। थोड़ा सा तो टफ हो जाता अगर नहीं बताते तो SN अगर दिया होता तो SN-1 तो निकाल ही सकते हैं ना, और जब SN - SN-1 करेंगे तो AN हो जाएगा, और जब AN हो गया तो A4 पूछो, A5 पूछो, A6 पूछो, क्या फर्क पड़ता है, आराम से आ जाएगा। ठीक है, हो गया सबका? चलो नेक्स्ट। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स।
क्या होगा? यानी कि ऐसा बोलना चाह रहा है 1 प्लस नेचुरल नंबर है ना, 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक जा रहा है? n तक। इसका सम निकालना है। दो पेन दो तो। अंश नहीं है। कहाँ है अंश? हाँ बताओ। इसका सम कितना होगा? ध्रुव बताओ, खड़े हो जाओ। गौरी बताओ। 34 मनसवी है? मानसवी मनसवी जो भी है नहीं है। n प्लस 1/2। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या बताए? गुड। यानी कि अगर मैं ये बोल दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? 6। तो अगर इस फॉर्मूला के अनुसार देखें तो n कितना है? n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितना है? 3। तो 3 + 1/2 यानी कि 2। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, यानी तुम गड़बड़ किए हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ दोनों। देखो, फॉर्मूला रटना नहीं है। अगर फॉर्मूला भूल भी गए तो कैसे डिराइव कर पाओगे? हमसे ये पूछा जा रहा है ना, 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक? n तक। यहाँ पे a क्या है? 1 है। फर्स्ट टर्म तो 1 ही है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है। तो एस एन ही पूछ रहा है ना, सम ही पूछ रहा है ना, तो सम निकाल दो। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है? अभी जस्ट देखे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है? n ही है। 2a यानी कि 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 1। तो 1 हो गया। कितना हो जाएगा? n/2। और ये कितना हो जाएगा? 2 - 1 1। 1 प्लस n यानी कि n+1। ये हुआ फॉर्मूला। समझे? 1 + 2 + 3 बता दिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बता दोगे। वैसे ही 1 + 2 + 4 + 5 50 तक है, उसका सम निकालना है। तो निकाल सकते हो इससे, n इंटू एन प्लस 1/2। या एक और फॉर्मूला भी बताए क्या? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसका भी यूज कर लेंगे। चलो, ऑड वाला बताओ। सम ऑफ फर्स्ट इन ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी ऑड बोल रहा है तो ऑड में आपका है ऐसा कुछ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐसा कुछ। निकालो। कुछ नहीं तो फॉर्मूला से निकाल लो, वो भी आ जाएगा। n²। तो इवन भी निकाल ही लीजिए।
किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है एन स्क्वायर कहां से आया? सेम वैसे ही एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन तो एन ही रहेगा, ए का वैल्यू 1 और डी, डी कितना होगा इसमें? 2 होगा। बस फॉर्मूला पुट कर देना, यही आंसर आ जाएगा। एन इवन नेचुरल नंबर्स में क्या आया? एन इंटू एन प्लस 1। अब ये याद रखना है, इवन होगा तो ये, ऑड होगा तो ये, और नेचुरल होगा तो ये। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में लिखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और फिफ्थ सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ये भी कर ही लो, अभी कर रहे हो तो। ये तीनों पहले कीजिए। फोर्थ में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एन स्क्वायर तक, और सम ऑफ क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस एन क्यूब तक। ये हो गया ना? डिराइव किए क्या? नहीं हो रहा है? छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो। एजीपी पढ़ेंगे तो वहां से अच्छे से बताएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू 1/2, यही क्या होता है बताओ? गुड। 2n प्लस 1/6। और ये जो लिखे थे n का, उसका जस्ट स्क्वायर कर देना है। n इंटू एन प्लस 1/2, ये था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, बस इसका स्क्वायर। अब इसको रुक जाओ, इसको बताएंगे हम। यानी ये बोलना चाह रहा है ऐसा कुछ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसा कुछ एन स्क्वायर तक चल रहा है। और इसमें बोल रहा है 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस एन क्यू तक। अगर ऐसा कुछ होगा तो इसका फॉर्मूला ये है, अगर ऐसा होगा तो ये है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, अभी याद कीजिएगा, बाकी बताते हैं। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अमितेश 10, 11, 12, 14, अर्णव 13 लिख दिए हैं, 14 बोलो, 14, 15 आसू, 16, 17, 18, 18 आयुष, 19 चेतन। लो यही सब करो, सब उल्टा पुल्टा बोल दिए हैं। अच्छा चलो देखते हैं बाद में। हो गया ये? यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस बनाओ।
लो, क्वेश्चन वो नहीं है जो सोच रहे हैं। चलो, आयुष्मान, अभिजीत, एक और अभिजीत है, कृष्णा, अजीत, अजीत, रोल नंबर 5, आलोक 6, अमन 7, अमन राज 8, लिखते चलना अपना नाम, 9 अमितेश, 10 अनन्या, 11 अंकित कुमार सिंह, 12 अंकुश, 13 अंशराज, हाँ हाँ तो याद रखो, सब प्रेजेंट है, 14 अर्णव, 15 आशु जायसवाल, 16 आयुष, 17 आयुष कुमार, 18 आयुष कुमार, 19 चेतन, याद रखना अपना, 20 दयानंद, 21 धीरज, 22 ध्रुव, 23 गौरव, 24 गौरी, 25 गोलू, गोलू भाग गया, नहीं है, 26 हर्षित, 27 हिमांशु, 28 अब लगता है ही नहीं, आइनेस कुशवाहा तो कभी नहीं रहता है, 29 काजल, 30 कौस्तव, नहीं है, 31 कृष्णनंदन, 32 कृति, 33 काव्य, हाँ हो, 34 वही मानसी मनस्वी जो भी है, 35 मोहित, हम्म, अब थोड़ा रुक जाओ, थक जाएंगे ना, चलो इसको करो, A1 A2 A3 are in AP such that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 225, then A1 plus A2 plus A24, इसका वैल्यू निकालना है। पढ़ो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस जो बताया है सब वही चीज है। कल पूछेंगे जो फॉर्मूला लिखाए हैं जितना सब पूछेंगे, इसलिए उसको रट जाना। बाप रे बाप। बनाओ, दिख ही नहीं रहा है, पढ़ रहे हैं, लिखो, इफ A1 A2 A3 डॉट 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 आर इन AP such that A1 प्लस A5 प्लस A10 मतलब 5 का मल्टीपल है, प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24, 25 मत लिखना, A24 इक्वल्स टू 225, देन A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 A24 तक है, इसका सम निकालना है। आ गया इधर, हम्म, और कोई दूसरा तरीका, और कोई दूसरा मेथड सोचो।
36 नमन, 37 नंदन, 38 नंदिता, कहाँ है? अच्छा, 39 ओम जी, 40 पल्लवी, 41 पीयूष राज। हाँ अब चेंज हो गया, 39 ओम जी रस्तोगी, इसलिए तो नाम पूरा बोल रहे हैं। हर महीने एक बार याद रखना रोल नंबर, सोचो हर बार चेंज होता है। 42 पीयूष राज, 2 पीयूष राज है। 43 प्रज्ञा, 44 प्रकाश, बता दो उसको, प्रकाश 44 है। प्रिंस 45, प्रिया 46, राघव 47, रघु 48, राहुल कहाँ है? राज 50। चलिए हो गया कितना? 900। कैसे? खड़े होकर बताओ, बाकी लोग समझना, क्योंकि इसके समझाने के बाद फिर हम पूछेंगे किसी से, कोशिश करना समझने का। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट। फिर कितना अच्छा से बताया, वही चीज हम भी बताएंगे। ठीक तो बताया, कुछ दिक्कत नहीं था। लिख के बताएं, गिन गिन के मारेंगे फिर। लिख के बताने के लिए बोल रहा, पीटेंगे तो गिन गिन के कितना था हुआ। A1 A2 A3 ये सब क्या है? एपी में है, बस ये जान लो कि एपी में है, यहां से यहां तक काम खत्म। बताएं, क्वेश्चंस को पढ़ो तो रिजेक्ट करो एक एक लाइन को, जितना बड़ा दिख रहा है एक एक चीज को हटाते जाओ, लिखते जाओ, हटाते जाओ, लिखते जाओ, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वैसे सॉल्व करो। तो A1 से लेकर AN तक जो भी है वो एपी में है, मतलब इसका काम खत्म, बस सोच लिए कि एपी में है। आगे बढ़ते हैं, सच दैट, ऐसा कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस इतना वैल्यू 225 है। अब जैसे ही ये चीज दिखा, एक चीज सोचो, अगर एपी में है तो A1 क्या होता है? यही चीज लिखा है ना, A1 प्लस A5 A10 15 20 और 24, इसका वैल्यू दिया हुआ है 225। तो A1 जो है हम क्या मानते थे? A1 को A लिखते थे, समझो। A5 को क्या लिखेंगे? बस जो पढ़े हो वही चीज, A प्लस 4D। A10 को क्या लिखोगे? A प्लस 9D। A15 को क्या लिखोगे? A प्लस 14D। A20 को क्या लिखोगे? A प्लस 19D। और इसको क्या लिखोगे? A प्लस, बोलते जाओ यार, 23D इक्वल्स टू 225। अब सारे ए को काउंट कीजिए, कितना है? 6। तो 6A प्लस D कितना आ जाएगा? 69D इक्वल्स टू 225। अगर ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक करते चलो, 3 से 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस 23D इक्वल्स टू 75। मतलब एक यहां से रिलेशन आ गया कि 2A प्लस 23D जो है वो कितना है? 75। अब इसको छोड़ दो, देन इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू आएगा कितना? देखिए, A1 से A20 तक का सम है, यानी कि सम ऑफ 24th टर्म, यही है ना, S24 निकालना है। तो कितना हो जाएगा? n/2 जो फॉर्मूला है, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S24 इक्वल्स टू n का वैल्यू 24, यानी कि 24/2 12। ये 2A कितना है नहीं मालूम, प्लस n माइनस 1 यानी कि 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 23 इंटू डी।
अब क्या ये कहीं पे है? देखो वो आ चुका है मेरे पास 75। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 12 × यानी कि 900 हो गया। और अगर किसी के पास इसके अलावा कोई दूसरा मेथड है तो बताइए, सोच सकते हैं। अभी जस्ट आज के क्लास में हम बताए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। आज जब से स्टार्ट हुआ है क्लास तब से इसका थ्योरी हम बता चुके हैं। जरा उससे ट्राई करो और कोई बताओ कि हाँ सर इस पे बन सकता है। हुँ? ए प्लस एल कहाँ है? ए और कहाँ है एल? इसमें वैल्यू रहता है तब पुट करेंगे। ए भी वैल्यू दिख रहा है और लास्ट में दिख रहा है तब यूज करेंगे। A2 माइनस A1 किए तो D आ गया A। A3 माइनस A2 करोगे तो कितना आएगा D? चेक करके देखो। गुड, यही 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 आंसर है सही। देखो एक बताया आंसर, और कोई? हाँ। हम्म। देखो यहाँ पे क्या बताए थे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका जो सम होगा सेकंड और सेकंड लास्ट के इक्वल होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट के इक्वल होगा, सम भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें आ जाओ। उसका देखो फर्स्ट टर्म क्या है? A1 है और लास्ट कितना है? A24। तो A1 प्लस A24, 1 प्लस 24 25 हो गया। इसमें देखो 5 और 20, 20 और 5 25, ये सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको ऐड कर रहे हैं तो 26 आ रहा है, इसको ऐड कर रहे हैं इसका जो बेस है तो 24 आ रहा है, नहीं। A1 और A24 में सम किए तो 21 और 1 25, A5 और A20 कितना है? A25 यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ देखो 10 और 15 यहाँ भी 25 आ रहा है, मतलब कि ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। तो क्या इस पूरे चीज को ऐसे लिख सकते हैं? A1 प्लस A24, A5 प्लस A20 और A10 प्लस A15, यही है ना? ये तीनों तो आपस में इक्वल है ना, है कि नहीं है? ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं। तो क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स A1 प्लस A24 जो होगा वो 225 के इक्वल होगा? क्योंकि ये मान लो A1 प्लस A24, ये भी A1 प्लस A24 और ये भी A1 प्लस A24, तो 3 आ गया। तो 3 टाइम्स A1 प्लस A24 इक्वल्स टू 224 25। तो ये है क्या? A1 प्लस A24, यहां से क्या आ जाएगा? A1 प्लस A24 का कितना वैल्यू आ जाएगा? 75। A1 प्लस A24 आ गया। तो सम क्या लिख सकते हैं? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हो जाएगा यहाँ से n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दिया हुआ है 75, दोनों सेम चीज है। ठीक है, चलो।
क्लास 10th में ये भी पढ़े होंगे, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। याद करो अच्छे से। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स मतलब जब पूछता था 3 टर्म्स को चूज करना है, तो ए माइनस डी मानते थे, ए मानते थे और ए प्लस डी मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि जब सम करेंगे तो डी डी कट जाता था और इजी वे में आता था। मानने को ये भी मान सकते हो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, लेकिन सम करते तो ए भी रहता और डी भी रहता। इसलिए सिलेक्शन सोच समझ के किया जाता था कि डी कम से कम कैंसल हो जाए। तो यहाँ भी याद रखना है वो चीज, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अगर 3 टर्म्स रहा तो क्या क्या मानेंगे? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में अगर 3 टर्म्स रहा तो क्या क्या मानेंगे बताइए? ए माइनस डी और ए और ए प्लस डी, यही होगा ना? क्योंकि जब सम बोलेगा तो तीनों को सम कर दो तो डी कैंसिल हो जाएगा। 4 टर्म में ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी। बस इतना याद रखना कि जब डिफरेंस देखेंगे तो हर एक केस में डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कभी कभी 3D लिख दिए, यहाँ पे 2D लिख दिए, यहाँ पे डी लिख दी और 2D, तो चेक कर लेना। इसीलिए ये माइंड सेट होना चाहिए कि अगर 3 बोल रहा है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। जब 4 बोलेगा तो ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी। और 5 में ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी और बोलो ए प्लस डी और, नहीं गड़बड़ हो गया, ए प्लस, बीच में ए भी आएगा, यहाँ पे आएगा ना जी। डिफरेंस देखो, ए माइनस 3 डी और ए माइनस डी का डिफरेंस कितना हुआ? 2 डी का। हाँ बोलो। इसमें 4 ही टर्म है ना, तो ए माइनस 2 डी और ए माइनस डी डिफरेंस कितने का हुआ? डी का। ए माइनस डी और ए प्लस डी में डिफरेंस 2 डी का। और ए प्लस डी और क्या क्या होगा तो बताओ? ए माइनस 3 डी। अच्छा हाँ हाँ सही है। और यहाँ ए माइनस डी, ए प्लस डी। अच्छा यहाँ 3 होगा। अब सही है। चलो, और फिफ्थ में 2 डी वाला आएगा क्या इसमें? कौन कौन था? ए माइनस 2 डी और ए माइनस डी और 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 चलो ठीक है। ठीक है, इससे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आता है? सम रहेगा कि जो 3 टर्म्स है उसका सम है और फिर उसका स्क्वायर्स है, और वहां से हमें बनाना होता है एपी, फॉर्म करना होता है। और अगर 6 रहा तो जी, 6 रहा तो ए माइनस, ए माइनस 5 डी, फिर 2 डी का गैप कर लो तो ए माइनस 3 डी, ऐसे, फिर ए माइनस डी, उसके बाद ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी और, हाँ हो गया ए प्लस 5 डी। ऐसे सोच सकते हैं। मतलब आपको खुद बना लेना है कि इस तरह से कंसीडर करें कि डी हमारा कैंसल हो और डिफरेंस भी सेम हो जाए। ये 6th टर्म हो गया।
एरिथमेटिक मीन पढ़े थे? नहीं। मीन क्या होता है? मिड वैल्यू, एवरेज, मीन, मीडियन और मोड स्टैटिस्टिक्स में पढ़े थे ना। यहाँ भी पढ़ना है लेकिन अभी नहीं, 12th में। हो गया? हम्म। चलो मीन पे आ जाओ, थोड़ा सा देख लो। एरिथमेटिक मीन, जैसे मान लेते हैं कुछ भी, अगर आपके पास एक ए है, एक कैपिटल ए मान लो और एक बी मान लो, अगर ये आपका एपी में है, ठीक है, देन ए इज कॉल्ड क्या? मीन। ए को हम लोग मीन बोलते हैं। अब ये मीन का वैल्यू फिर कहां से आएगा? तो बस जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानते हैं उसी का यूज कीजिए। डिफरेंस तो सेम होगा ना। अगर इसका डिफरेंस निकाले तो क्या हो जाएगा? ए माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी माइनस ए के बराबर। अब इसको इधर ले आइए, कैपिटल ए को, तो 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाइए, ए प्लस बी, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया? ए प्लस बी बाय 2। यही एवरेज था ना। ये तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आएगा वो देखो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस आएगा कि ए और बी के बीच में बहुत सारे एरिथमेटिक मीन्स हैं, उनका वैल्यू पूछेगा। टू इंसर्ट इन एरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, उसमें वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, वो इंपॉर्टेंट है। इसको लिखिए, उसके बाद शुरू करते हैं। 51 राजीव, 52 रौनक, 53 रौनक पटेल, एक है रौनक कुमार, एक है रौनक पटेल, पटेल 53। 54 रविराज, 55 ऋतिक, 56 रोहित, 57 रोशनी, 58 समीर, 59 सौरभ, 60 शांतनु, 61 शाश्वत, 62 शिवम, 63 श्रुति, 64 शुभम, 65 सोनू, नहीं है, 66 सोनू, 67 सुमन, 68 सुमित, 69 सुनिधि, 70 सुषमा, 71 तनुप्रिया, 72 उदित, 73 उत्कर्ष, 74 वरुण, 75 विक्रम, 76 यश राज। क्या नाम है? लास्ट सेकंड भूल जाओ। बोले तो थे उस टाइम जी कि दो दो पीयूष राज है। क्या नाम है? नहीं होगा अभी, जाके एक बार 5th फ्लोर पे चले जाना। 5th यही है क्या? अच्छा हाँ, मिल लेना बाहर। नहीं है, स्वाति। क्या बोले? पीयूष राज 42। और किसी का? एक एक हो गया तुम्हारा ना जी। 41, 41 हो और 42 दोनों पीयूष है, डिसाइड कर लेना कौन क्या है। हाँ 61। क्या है नाम? शाश्वत, शिवम 62। और कोई? और कोई है? खड़े होकर बोलो ना एक बार तेज। शकील, समीर,
हाँ 58 बोले तो 55 12 अंकुश और कोई लो हो गया ना अरिथमेटिक मीन क्लियर है ना अगर आपके पास n टर्म्स हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस an अपॉन n जो मीन निकाल रहे हो ठीक है हाँ इफ a1 a2 a3 an आर n नंबर्स देन देयर अरिथमेटिक मीन क्या होगा a1 प्लस a2 लिख लो इसको प्लस a3 प्लस an अपॉन n अब आते हैं हम लोग इंसर्ट द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स ये इंपॉर्टेंट है इसको देखना थोड़ा उसके बाद खत्म करते हैं हेडिंग डाल दो इंसर्ट इन अरिथमेटिक मीन बिटवीन गिवन नंबर ठीक है मान लो कि आपके पास दो नंबर है ए और बी ठीक है इसमें एन एरिथमेटिक मीन्स है a1 a2 a3 a4 an तक ठीक है ऐसा ही होगा ना एन एरिथमेटिक मीन तो ए और बी दो नंबर है इसके बीच में एन एरिथमेटिक मीन है एरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से इंडिकेट कर रहे हैं ठीक है a1 a2 a3 तो जरा बताओ इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं बस ये मुझे बताओ आप लोग n+2 n+1 भी है किसी का यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं n एक ये भी तो एक्स्ट्रा है और एक ये भी एक्स्ट्रा है तो टोटल टर्म्स कितने हो गए n+2 टर्म्स ये माइंडसेट रखना है जैसे अगर ये चीज है a1 a2 a3 an b are in ap then फर्स्ट अगर हम लिखें a1 a2 a3 आर कॉल्ड एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b तो इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे कितना n+2 ये याद रखना अब देखिए ये a है ना फर्स्ट टर्म है ना तो a जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है यानी कि a क्लियर जो आपका a1 है वो क्या है सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म में मान लेते हैं कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ठीक है तो a1 a हो गया तो
ए है, ये फर्स्ट टर्म है ना, तो ए है। A1 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी, ठीक है। A2 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। A3 को क्या लिख सकते हैं? अच्छे से समझना, कुछ खास नहीं है। A प्लस 3D। मतलब देखो, जो हम लोग रियल पढ़े थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें ये थोड़े ना था बीच का, यहीं से स्टार्ट ही हुआ था A1 से। इसलिए क्या हो रहा था, एक एक कम हो रहा था। T4 लिख रहे थे, A4 लिख रहे थे, तो A प्लस 3D एक कम। A5 लिख रहे थे तो A प्लस 4D मतलब एक कम। AN लिख रहे थे तो एक कम, A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है। A1 है तो A प्लस 1D, A2 है तो A प्लस 2D, A3 है तो A प्लस 3D, कम नहीं हो रहा है। तो सिमिलर वे में अगर हम लोग लास्ट लिखना चाहें AN, तो AN क्या होगा? A प्लस ND। और अगर B को लिखना चाहे तो, क्योंकि अभी हम यहां तक ही पहुंचे हैं, AN, B भी तो है, तो B को क्या लिखेंगे? A प्लस N प्लस 1 इंटू डी, ऐसा कुछ। N प्लस 1th टर्म होगा, सोच लो अच्छे से। फर्स्ट जो लिखे A1 वो क्या था? A प्लस डी था। A2 जो लिखे A प्लस 2D, A3 जो लिखे A प्लस 3D, वैसे ही AN जो लिखे वो AN क्या होगा? A प्लस ND, ठीक है। तो B क्या हो जाएगा? A प्लस N प्लस 1D। अब यहां से क्या रिलेशन आ गया? अगर A को उधर ले जाए तो B माइनस ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? N प्लस 1 इंटू डी। तो यहां से D का वैल्यू क्या आ जाएगा? B माइनस ए अपॉन N प्लस 1। यानी अगर इन एरिथमेटिक मीन्स हम लोग इंसर्ट करते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में, तो उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? B माइनस ए अपॉन N प्लस 1। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा कि 2 और 3 के बीच में 3 एरिथमेटिक मीन्स हैं, और उसमें आपको A2 का वैल्यू बताइए, A3 का वैल्यू बताइए, A1 का वैल्यू बताइए। तो A1 A2 A3 कैसे आएगा? जब D हमें मालूम होगा। तो D तो अब डायरेक्ट हमारे पास आ गया ना, कि D क्या होगा? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन N प्लस 1। तो D आ गया। तो A1 हम लोग निकाल सकते हैं क्या? अब क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, A1 का वैल्यू क्या होगा? तो A1 क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी, यानी कि A प्लस B माइनस ए अपॉन N प्लस 1। कितना हो जाएगा ये? AN प्लस A प्लस B माइनस ए अपॉन N प्लस 1। यहां से क्या होगा? ए कैंसिल हो जाएगा, तो AN प्लस B अपॉन N प्लस 1, ठीक है। जरा अब आगे भी निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, A4 निकालो, ऐसा कुछ दो तीन निकालो। ये समझ रहे हो ना बात को? मेन D ही था। D कैसे आएगा? और D को अब याद रखना है, B माइनस ए अपॉन N प्लस 1। उससे वैल्यू पूछेगा, A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा। इसको पढ़ लिख लो, फिर आते हैं पीछे। एपी खत्म हो गया है, यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 तक बहुत अच्छे से बनेगा। अभी क्वेश्चंस और भी हम लोग करेंगे, जीपी पे स्टार्ट नहीं करेंगे। बताओ A2 का वैल्यू कितना आया? A प्लस, कोई निकाला? A प्लस AN और
फिर से एन, सिर्फ एन? अच्छा अच्छा, ऐसे बोलो ना। एन प्लस 2b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, ऐसा कुछ सबका ये है। मतलब एन ऐसा होगा जी, ये वाला नीचे नहीं है, इसके साथ होगा ना। ओहो हेलो। यही ना। ए3 कितना आया बोलो? ए3 नहीं निकाली? करो एक बार और। एन प्लस 3b माइनस 2a बाई एन प्लस वन। चेक करो तो ये सही है क्या? कुछ पैटर्न दिख रहा है? अब देखो फाइनल लिखे हैं। ए एन जो है वो एन इंटू ए प्लस बी है, ए टू जो है वो एन माइनस वन इंटू ए प्लस टू बी है, और ए थ्री जो है वो एन माइनस टू इंटू ए प्लस थ्री बी है। यानी कि फर्स्ट जो है वो वन माइनस वन, टू जो है वो टू माइनस वन, थ्री जो है वो थ्री माइनस एन माइनस थ्री, ऐसे चल रहा है। एन माइनस जीरो, एन माइनस वन, इससे एक कम, और यहाँ पे एन माइनस टू, और जो यहाँ पे है वही बी जा रहा है। वन है तो वन बी, टू है तो टू बी, थ्री है तो थ्री बी, ऐसे ही चल रहा होगा ना वो। क्लियर? कोई दिक्कत? डी याद रखना है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ए वन अगर पूछेगा तो एन इंटू ए प्लस बी, ए टू अगर पूछेगा तो एन माइनस वन इंटू ए प्लस टू बी अपॉन एन प्लस वन। अब यहाँ से पैटर्न दिख गया है ना, यानी एन भी निकाल सकते हैं यहाँ से अगर चाहे तो एक मेन फॉर्मूला यहाँ से याद रखना, और क्वेश्चंस इसी पे आएगा, एरिथमेटिक मीन का अगर आया तो। ठीक है। एक इसमें नोट लिखा हुआ है बुक में, है सबके पास? देखो तो, एरिथमेटिक मीन ओपन करो, उसमें एक नोट लिखा हुआ है एरिथमेटिक मीन के नीचे, उस चीज को देखो। यानी कि देखिए, A1 A2 A3 A4 A5, इसका सम पूछ दिया तो, जैसे ये तो अरिथमेटिक मीन्स है ना, A1 है A2 है A3 है, अगर